नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है जैसे कि त्वकगतवात एवं रक्तगतवात, या जिसको हम सिरागतवात भी कह सकते हैं। इसको मैं आपको आयुर्वेदिक तरीके से एवं आधुनिक शास्त्र में इसकी किस प्रकार से संप्राप्ति की है, ये बहुत ही एक आम समस्या है। जैसे अभी अभी मैंने कुछ केसेस इसमें ऑब्जर्व किए थे और इसीलिए आज के सत्र में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। और ये एक बहुत ही संभावना बढ़ जाती है महिलाओं में भी और सभी में भी इस प्रकार के कुछ डिसीज बढ़ने की। इसको अगर आधुनिक शास्त्र में कुछ कहना है तो इट इज लाइक ऑफ मैरालजिया पैरास्थेटिका. Myalgia parasitica, it is a condition which can be correlated with त्वकगतवात, रक्तगतवात, सिरागतवात और इसको आप सुप्तवात भी कह सकते हैं। यानी इन सभी का ये मिलाजुला इफेक्ट है। मैरालजिया पैरास्थेटिका एक ऐसी कंडीशन है, न्यूरोपैथिक कंडीशन है, जिसमें कि मुख्य रूप से जो फीमोरल नर्व होती है इस पर कॉम्प्रेशन आ जाता है, लैटरल फीमोरल नर्व पे कॉम्प्रेशन आ जाता है और जिसके कारण ये एक प्रकार से वहां पे प्रेशर या पेन इसके कारण अलग अलग हो सकते हैं। यानी एक टिपिकली ये अगर हमने, जैसे मैंने आज फ्लायर पर भी एक इमेज बताई थी जिसमें कि खास करके थाई रीजन पर, थाइज पे पेन होता है और इसी के साथ पेशेंट की जो मूवमेंट्स होती है उसमें भी रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है। और ये जैसे कि एक फीमोरल नर्व है जो पास होती है थ्रू इंग्वाइनल लिगामेंट, तो अभी यहाँ पर लिगामेंट ट्रॉमा भी कारण हो सकता है, कहीं कुछ स्ट्रेच इंजुरी कुछ काम करते समय, या कभी कभी इसका ठीक से नरिशमेंट ना होना या पोषण ना होना, इश्चिमिया, ये भी इसका कारण देखा जा सकता है। यानी इस प्रकार से ये जो कंडीशन है मैरालजिया, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि पेशेंट को ठीक से काम करना नहीं आता है। हम एक डायग्नोस कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, पेशेंट आपके पास क्या लक्षण लेकर आता है। इसके जनरल सिम्टम्स होते हैं कि कुछ थाई में जड़ ऐसे लग रहा है, गुरुता लग रही, टिंगलिंग लग रहा है, कभी कभी बीच में दाग होता है। जैसे पेशेंट सीढ़ियां चल रहा है तो सीढ़ियां चलते चलते अचानक से उसको स्टैबिंग या टाइप का पेन और एकिंग टाइप का पेन, या फिर अचानक ऐसे लगता है कि मैं आगे चल नहीं पाऊंगा, नमनेस डेवलप होता है, पेन रहता है थाई रीजन पर। पेशेंट नीचे बैठने की इच्छा करता है तो वो नीचे बैठ नहीं पाता है। जब पेशेंट नीचे नहीं बैठ पा रहा है, जैसे हम लोग सिद्धासन में या मांडी ये करके बैठते हैं ना, पैर दोनों इकट्ठा करके बैठते, वो नहीं बैठ पा रहा है तो कहीं ना कहीं वो तो संधिवात तो ठीक है, बट इसमें और पेशेंट अगर बैठ भी पाता है तो जो जहां पर जिस थाई में उसको पेन हो रहा है ना, जिस साइड के थाई पर, राइट या लेफ्ट, उसको वो पूरा मोड़ नहीं सकता है, यानी पैर वो मुड़ा नहीं सकता है, चल नहीं सकता है, क्रैकिंग वहां पे घुटनों में आवाज आएगा। पेन इतना होता है कि कभी कभी थोड़ा सा हल्का दबाव डालने पर भी, यानी टच करने से भी, टच सेंसेशन से भी पेन बढ़ जाता है। और बिल्कुल जो पेन वॉक करने के बाद या बहुत लंबे समय तक खड़े रहने के बाद भी बढ़ जाता है और ये कभी कभी जाकर बटक्स में या ग्रोइन रीजन तक भी ये पेन चला जाता है। सो टिपिकली इट इज कंडीशन मैरालजिया पैरास्थेटिका, इट इज अ कंडीशन ऑफ फिमोरल नर्व कॉम्प्रेशन। अभी फिमोरल नर्व कॉम्प्रेशन यानी सिरा, स्नायु एंड त्वकगत वात, इसको आयुर्वेदिक तरीके से त्वकगत, सिरागत इस प्रकार के वात के साथ हमने जोड़ा है, जो आचार्य चरक ने वात व्याधि अलग अलग प्रकार से बताए हैं। वात दोष के सभी प्रकारों के साथ धातुगत वात, गतवात, बहुत सारे हैं। इसमें आपको मुख्य रूप से क्या करना है ना, जैसे पेशेंट आपके पास आता है कि भाई मेरी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई है, मैं नीचे बैठ नहीं पा रहा हूँ, मैं ज्यादा समय तक चल नहीं पा रहा हूँ, मेरे थाई रीजन में पेन हो रहा है, तो हम लोगों को पहले तो लोकल एग्जामिनेशन इन द सेंस कि हम जैसे हम SLR वगैरह करते हैं ना पेशेंट में, पेन के पेशेंट में, तो ऐसे ही लेग रेस जो टेस्ट होती है या मूवमेंट टेस्ट जो होती है, वो सारी मूवमेंट की टेस्ट इसमें आप जरूर करवा लीजिएगा। रिफ्लेक्स टेस्टिंग, फिर ब्लड टेस्ट, रूटीन। अभी जैसे पेशेंट की उम्र देखिए, अगर बड़े साइज, बड़े एज के महिला पुरुष होते हैं तो उनमें कुछ टेस्ट जरूरी बन जाते हैं। कभी कभी इस सुप्तिवात का कारण डायबिटीज भी होता है। सो बी अवेयर ऑफ दैट कि आपका पेशेंट का एज ग्रुप क्या है और इसमें आप कैसे विचार करेंगे। अगर पेशेंट अराउंड 35 एज के बाद वाला है तो जरूर आपको ग्लूकोज इसका देखना पड़ेगा। फिर आप ECG करवा लीजिएगा नॉर्मल, विटामिन का भी टेस्ट करवा लीजिएगा, विटामिन डिफिशियंसी, जैसे मैंने बताया इश्चिमिया यानी नरिशमेंट नहीं हो रहा है क्या, एनीमिया है क्या। फिर रेगुलर एक्सरे करें,
सीटी स्कैन करें, एमआरआई करें, जो भी, जहां पर अल्ट्रासाउंड आपको बता देगा कि क्या स्पाइनल नर्व प्रॉब्लम क्या है, हर्नी मतलब डिस्क, कुछ हर्निएटेड डिस्क है क्या, कुछ कहीं पे वर्टिब्रल कॉलम में कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, नर्व कभी जरूरत पड़े तो नर्व कंडक्शन स्टडीज भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से इसमें ये सारा विचार हमें करना पड़ेगा। इसमें अगर माइल्ड केसेस है तो हम जैसे गर्म चीजें, ठंडा या गर्म, ऐसे जो कोल्ड एंड हॉट कॉम्प्रेशन, इसमें आपको पूरी वात शमन चिकित्सा करनी है। जहां पर भी पेशेंट का वेट ज्यादा है, वेट कम करवाइएगा। बहुत कभी कभी इसका कारण ऐसे होता है ना कि टिपिकली वहां पे इंजुरी, आघात, या एक ऐसे पेशेंट के अनजाने में ही अगर कोई स्ट्रेच पड़ गया, जोर का हिस्सा लचका बैठ गया, लचकन भर गई, तो वहां पर भी कभी कभी ऐसे हो सकता है। तो पेशेंट को जरूर बताइए कि कोई आजकल एक्सरसाइज बहुत अलग अलग तरीके की करते हैं, तो उस एक्सरसाइज करते करते भी कभी कभी मरोड़ सी आ जाती है और पैर में कभी कभी स्प्रेन बैठ जाता है। और इस तरह के सारे, और कुछ महिलाओं का मैंने ये भी देखा है ना कि पेट का निचला हिस्सा जो होता है उसमें वो बेल्ट्स वगैरह वियर करती है। आजकल काफी महिलाएं जो बेल्ट्स डालती है जिसके साथ बहुत टाइट कॉम्प्रेशन बैठ जाता है, स्लिम फिट वाले बहुत सारे क्लोथ्स आजकल मार्केट में है, वो पहनना ये भी कभी कभी एक आपके नर्व को कॉम्प्रेस कर देता है। लंबे समय तक आप इसको 6 से 8 घंटे पहन रहे हैं तो सोचिए कैसे होगा। बहुत ज्यादा अलग प्रकार के फैशन के कपड़े जिसमें आपके थाई पर कॉम्प्रेशन बैठता होगा, लाइक बेल्ट से अलग अलग टाइप के ऐसे पोशाक है, जीन्स है या शॉर्ट्स है जिसके साथ भी कॉम्प्रेशन हो सकता है। देखिए हर संभावना को यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा और उसी का विचार करके हमें यहाँ पे ये करना पड़ेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि आयुर्वेद में इसको क्या कहा। जैसे मैंने बताया, ये सिंपली एक सुप्तिवात या लाइक इट इज अ टाइप ऑफ रक्त सीरावात और रक्त सीरागत त्वकगत वात, रक्तगत वात। इसमें कभी कभी मर्म अभिघात की भी संभावना होती है, यानी वाइटल पार्ट्स में अगर इंजुरी हो जाए नर्व के, आर्टरी के, वेन के, वहां पे एसोसिएटेड वाइटल पार्ट पे कभी कभी सीट बेल्ट की इंजुरी भी होती है। गाड़ी चला रहे हैं हम लोग, गाड़ी चला कर आते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता है कि कुछ हो गया है वहां पर। दूसरा इसका कारण जैसे वातक्षय है, वात प्रकोप है, तो धातु क्षयजन्य अवस्था है क्या, देखिएगा कहीं ना कहीं पेशेंट को नरिशमेंट नहीं मिल रही है क्या, कभी बहुत ज्यादा पेशेंट का वेट लॉस होता है क्या। और इसके साथ फिर जो एजिंग के साथ मानिए या पेशेंट ने अगर वेट लॉस कर लिया तो जो एक नर्व को कवर करने वाला सबक्यूटेनियस प्रोटेक्टिव फैट होता है, इसकी भी डिफिशियंसी हो जाती है। और फिर इस प्रकार से जैसे मैंने बताया टाइट क्लोथिंग, कंप्रेशन बढ़ जाते, तो फैट का कवरेज होना बहुत ही ज्यादा इसमें जरूरी है। अति व्यायाम, धातु क्षय, अति व्यायाम, लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टैंडिंग, लॉन्ग पीरियड ऑफ लेग एक्सरसाइज। आजकल लोअर बॉडी पर बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। मैं बताऊं आपको कि लोअर बॉडी पर काफी जैसे वेट को लेकर या कभी कभी लोअर एब्डोमेन यानी पेट का निचला हिस्सा जिसमें कई बार तोन निकल आती है, तो इस तोन को कम करने की इसमें पेशेंट को एक अलग तरीके से जो स्ट्रेचिंग की जा रही है, खास करके जिसमें उनका मुख्य ये यही रहता है, अधो शरीर, लोअर बॉडी को सभी को आजकल ये पतला बनाना है। तो इसमें इसके चक्कर में भी कभी कभी ये गलत तरीके से अगर हो जाए जिसका आपको पता नहीं है, आपने यूट्यूब पर कहीं पर देखकर इस प्रकार के प्रयोग किए, तो ऐसे होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। और इसमें जैसे मैंने बताया वात प्रकोप है और सुप्तिवात इसका कारण। यहाँ पे आयुर्वेद में भी अपघात, आघात या जहां से वात प्रकोप है, धातु क्षयजन्य अवस्था है, इसमें सभी प्रकार से ये जाकर, ये वात दोष जाकर कहीं ना कहीं नाड़ियों में बैठ जाता है, जिसके साथ अवरोध या धातु क्षयजन्य संप्राप्ति। यहाँ पे ज्यादा मेरे विचार से संप्राप्ति में अगर विचार किया जाए तो मैं समझाती हूँ आपको संप्राप्ति कैसे बनेगी। त्वकगत वात है, रक्तगत वात है। अभी देखिए त्वचा में कौन सा वायु रहता है, त्वचा में वात दोष का व्यान वायु रहता है और यही व्यान वायु हृदय में भी रहता है, जो कि हृदय से सभी पोषक अंश रक्त धातु का प्रसारण शरीर में करता है। त्वकगत वात, रक्तगत वात, सिरागत वात। व्यान वायु का माध्यम क्या है कार्य करने का, सिरा है। तो देखिए सिरा, रक्त, त्वचा, तो इन तीनों में व्यान वायु एक अकेला ऐसा वायु है कि जो गति करता है। और बिल्कुल आचार्य डल्लन
इसी प्रकार से व्यानावृत प्राण इसको उपमा देते, बिकॉज प्राण वायु इज ऑल्सो सिचुएटेड इन द उरस्थान। प्राणो अत्र मूर्धकः, प्राण वायु ये मूर्धा में, मस्तिष्क में और उरस्थान में है। और इसीलिए आचार्य डलनर ने बहुत क्लियरली बताया है कि ये एक सुप्तिवात यानी रक्तावृतवात, जो कि हमें हाइपरेस्थेसिया, सुप्तता, स्पर्श संवेदना, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन ये बताती है। कभी कभी दूसरे आचार्य इसको त्वकगतवात बताते हैं। मैरेल्जिया, पैरेस्थेसिया कैन बी कोरिलेटेड विथ ऑल, ये तीनों वात दोष के जो विकृतियां इसमें हम लोग लेंगे सुप्तिवात, due to injury, whatever the causes are, between specifically the lateral cutaneous nerve L2 L3 में अगर इंजुरी हो जाती है तो जिसके साथ पेन, टिंगलिंग, हाइपरेस्थेसिया यानी आप टच भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे सारे यहाँ पर बन जाते हैं। इसमें जैसे मैंने कारण कुछ बताए, मर्माभिघात है, धातु क्षय, अति व्यायाम वगैरह है। इसमें लक्षण क्या लेकर आता है पेशेंट? पेशेंट लक्षण लेकर आता है प्रसुप्तता, नमनेस एट द लैटरल थाई, साइड ऑफ थाई, त्वकभेदनम यानी tearing pain over the outer side of the skin of the thigh, मांडी पर, थाई पर, उरू पर tearing pain, तोड़े जैसे वेदना होती है। प्रसुप्तता, then चिमचिमायन, tingling and burning sensation, दाह और tingling sensation in the lateral portion of the thigh। निस्तोद यानी पिन प्रिकिंग यानी जो सुई चुभोने से जैसी पीड़ा है, अफेक्टेड एरिया। स्पर्श द्वेष, पेशेंट को थोड़ा सा भी टच उस एरिया पे करता है तो इट बिकम्स, द अफेक्टेड एरिया बिकम्स हाइपर सेंसिटिव टू हीट एंड मोर सेंसिटिव टू लाइट टच और प्रेशर, यानी वो कुछ भी सह नहीं कर पाता है। इसका डायग्नोसिस आपको पूरी हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन ऑफ द सेंसरी नर्वस सिस्टम, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, पाल्पेशन, पेल्विक एग्जामिनेशन करिएगा और फिर बाद में हिमेटोलॉजिकल, जैसे मैंने सारा बताया कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करना है। हाउ टू प्रिवेंट सच टाइप ऑफ कंडीशंस? Wear loose clothes, बहुत ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने। Take rest for proper timing, जैसे आज हम बैठकर ही कुछ काम करते ही नहीं, उठकर खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में घूम रहे, खाना खा रहे, साइकिलिंग कर रहे, दिन भर काम कर रहे, रात के 10 बजे तक काम ही चलता रहता है। सो दिस ऑल एक्टिविटीज आर वाता एक्टिविटी। लूज वेट जहां पे जरूरत है वहां पे, और लूज कपड़े पहने, ज्यादा टाइट कपड़े आज हम फैशन के दौर में एब्डोमिन को, थाई को बहुत ज्यादा टाइट कपड़ों में बांधकर ना रखे। और इस प्रकार से एलोपैथिक डॉक्टर्स तो इसमें एंटी इंफ्लामेटरी पेन और न्यूरोजेनिक पेन के लिए फिर कभी कुछ गैबापेंटीन या अलग अलग टाइप के ऐसे देते हैं। लोकल नर्व ब्लॉकेज यहाँ पे अगर हो तो उसमें टेम्पररी मैनेजमेंट भी की जाती है, कभी कभी कॉर्टिकोस्टेरॉइड या लोकल एनेस्थेसिया वगैरह देकर, बिल्कुल। बट इसमें हमें क्या विचार करना, देखिए इसमें त्वक, रक्त और सिरागत वात ये तीनों घटक है और व्यान वायु की दृष्टि है। तो हमें क्या करना है? रक्त प्रसारण चिकित्सा, हमें त्वकगत वात की चिकित्सा, हमें सिरागत वात की चिकित्सा, हमें रक्तावृत वात की चिकित्सा और हमें वात रक्त की चिकित्सा भी करनी है। एंड इस प्रकार से जो वात शमन के सारे मॉड्यूल्स है, गो विथ देम, सभी का उपयोग करें, अभ्यंग करें जो कि नरिशमेंट करेगा। जहां पे जैसे मैंने बताया धातु क्षय है, डीमाइलिनेटेड नर्वस टिश्यू है, तो इसमें भी जो टेंशन है वो कम करेंगे। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से ये मसाज करिएगा। वात शमन कोई भी तेल से, महानारायण, एरंड तेल, बहुत सारे तेल है हमारे पास, इन सभी का प्रयोग आप कर सकते हो पेशेंट की प्रकृति आयु को देखकर। फिर ब्रोहन चिकित्सा करेंगे, नरिशमेंट, क्योंकि वाता इज ऑलवेज सीकिंग फॉर नरिशमेंट, वायु इज ऑलवेज हैविंग द अपतर्पण, वायु इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, और वायु हमेशा से एनर्जी को लॉस करता रहता है, ऊर्जा को खर्च करता है। तो वायु का शरीर कभी बनता ही नहीं है, और कभी बन गया तो विकृत तरीके से बनता है। तो इसलिए वायु को ब्रोहन की हमेशा से अपेक्षा होती है, वायु का हमेशा ब्रोहन करे। जो भी वात विकार है जिस टाइप के भी है, तो उसमें हमें ब्रोहन करना होगा, जिसमें भी पोषण जरूरी है। अगर जरूरत होती है तो मैंने जैसे बताया कि इस नमनेस को आप, सिरा विकृति है तो सिरा विकृति है, सिरागत वात है, तो इसमें सिरावेद जरूर बनता है। तो यू मस्ट गो विद द ब्लड लेंटिक प्रोसीजर्स, यानी रक्त मोक्षण जैसे भी है, आप सिंपल सिरावेदन करिएगा जैसे हम लोग कराते वेन पंक्चर, वैसे ही कर सकते हैं रूटीनली। फिर अलग अलग टाइप के उल्टी से हमारे पास उपनाह है, जो कि गर्म अच्छा सेकाई करेगा वहां पे, एंड जो लोकल इन्फ्लामेशन है उसमें बहुत अच्छे मदद मिलेगी। वी कैन गो विद द अवगाह स्वेदन,
अवगाह स्वेदन सुडेशन थेरेपी ये बेस्ट है, पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है। कोई भी औषधि द्रव्यों का काढ़ा गर्म पानी लीजिएगा और इसमें पेशेंट को बिठाइएगा, बहुत अच्छे से न्यूरोमस्कुलर पेन को ये रिडक्ट करता है एंड शरीर और मन दोनों को रिलैक्सेशन मिलता है। उपनाह, अवगाह ये बहुत अच्छे से मैरलजिया में काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे। मतलब आप अभी आपका स्किल है कि आप क्या क्या यूज करते हो, मैं वो भी बताऊंगी। आलेपनम, आलेपन यानी जो भी लेप लगाएंगे, स्पेसिफिकली दिस लेपास आर फॉर द to eliminate the burning sensation, pain, itching. Acharya Sushruत has mentioned local application of various type of लेपास, जिसमें आप सिंधो लवण लगा सकते, गर्म पानी कपूर डालकर, तेल, नारियल तेल, तिल तेल, सीसम तेल, मस्टर्ड ऑयल सब कुछ डालकर उसमें थोड़ा सा नमक मिला दीजिएगा और लगा दीजिए, बहुत अच्छे से सुप्तिवात में इसका प्रयोग होगा। धातु बल बढ़ाने के लिए अश्वगंधा, शतावरी, यष्टि मधु, कितने सारे, वात गजांकुश रस है, बृहत्वा चिंतामणि है, समीर पन्नग है। काढ़ों की तो हमारे पास लंबी लिस्ट है, दशमूल से लेकर असनादि कषाय, रासना, एरंड पंचमूल, सप्त पंचक, कितने सारे काढ़े, सहचरादि कषाय, बलागुरुचादि कषाय, केशर गुगुल, अमृता गुगुल, वात गजांकुश रस, समीर पन्नक, रसराज, महायोगराज, धनवंतर बहुत अच्छा है, क्षीरबला 101 पेशेंट को खिलाइए, लगाइए। प्रसारिणी तेल बहुत अच्छा, प्रसारिणी यानी इसका नाम ही है प्रसारित, यानी जो वहां पे स्टिफनेस बनी है उसको कम करेगा। आपको इसमें विरेचन वगैरह करना है तो स्नेहपान करिएगा, जिसमें यष्टि मधु दे सकते हैं आप, बल भी बढ़ेगा, पेशेंट का अच्छा रहेगा। दाड़िम घृत दे सकते हैं, इसमें एक और घृत आता है कारस्कर घृत, बहुत अच्छे से इसमें इसका रिजल्ट मिल जाता है। कारस्कर घृत जो है बहुत अच्छे से इसमें इसके मैनेजमेंट में काम करता है। फिर हमारे पास मर्म चिकित्सा है, मर्म चिकित्सा में कौन से मर्म दबाएंगे आप ही बताइए, आप सारे लोगों ने मर्म चिकित्सा सीखी है। पेन के लिए हम लोग कौन सा मर्म यूज करेंगे, क्षिप्र मर्म, गुल्फ मर्म, है ना, सैटिक पेन में भी वो चलता है, क्षिप्र गुल्फ। और जरूरत पड़ी तो वी कैन गो विथ आणी कुरपर, इसमें भी आप कर सकते हो। कुरपर उर्वी मर्म का भी आप पीड़न कर सकते हो, मैंने कई बार बताया भी है इसके कैसे करना है, बिकॉज पेज मैनेजमेंट ये मर्म चिकित्सा से बहुत अच्छे से होती है। सो यू कैन गो विथ मर्म चिकित्सा। पोस्चर इंपॉर्टेंट है इसमें, आप अच्छा पोस्टर, पेशेंट को पोस्चर में बिठाकर मर्म करे, मर्मासन में, जैसे भी पेशेंट का एक सुखद स्थिति होनी चाहिए। और बिल्कुल मर्म चिकित्सा ये नर्वस सिस्टम के लिए, ट्रॉमेटिकल, न्यूरोलॉजिकल अगर लेजेंस है इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। और आप इसमें बाकी सभी तो करिएगा ही, बट जेंटल मसाज विथ ऑयल एंड लाइक थंब और फिंगर से हम लोग करते हैं ना, पॉइंट्स पर प्रेशर डालते हैं। अब दिन में 3 बार करवाए, 15 से 18, एक सिटिंग में 15 बार करिएगा कम से कम, सो स्टिमुलेशन मिलेगा और बिल्कुल वहां के जो प्राण है, ऊर्जा है, वाइटल एनर्जीज है, वो भी रिलीव हो जाएगी। और कंप्लीटली जैसे इसमें हम लोग सबटल चैनल्स में नाड़ी मारते हैं एंड मसाज यहाँ पे करेंगे तो बिल्कुल मर्म से जो वाइटल एनर्जी है, ऊर्जा का स्रोत है, उसको हम लोग कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करेंगे। तो ये भी चिकित्सा को आपको नहीं भूलना है, जो ऑर्थोपेडिक में और ऐसे व्याधियों में काफी लाभदायी है और इसका आप जरूर उपयोग करिएगा। सो इस प्रकार से सुप्तिवात में हमें रिस्टोर करना है एनर्जी को। आपके पास शिरपाक और बाकी सारी जो भी एरंड पाक दीजिए, काफी सुंदर काम करेगा। एरंड पाक आप इसमें दे सकते हैं, सुंदर तरीके के रिजल्ट्स हमें एरंड पाक के मिल जाते हैं। केशर गुगुल, आभा गुगुल अस्थि का पोषण भी करे, इसमें पिंड तेल का भी आप यूज कर सकते हो, पिंड तेल का भी काफी सुंदर रिजल्ट मिल जाता है। अगर आपको एकल द्रव्य कुछ चाहिए तो बला है, अश्वगंधा है, शतावरी है, यष्टि मधु है, हरितकी है, गुरुची है, इसका क्षीर या इसका चूर्ण औषध सेवन काल में बताऊंगी, जरूर इसको आप दीजिएगा। अपान काल में बहुत अच्छा रहेगा, या फिर ये बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। एंड मैरलजिया, पैरास्थेशिया कैन बी ट्रीटेड एज त्वकगत वात, रक्तगत वात, सिरागत वात और सुप्तिवात। इसमें रक्त प्रसादन ये विशेष चिकित्सा रहेगी, क्योंकि रक्त प्रसादन में फिर आप जो भी मंजिष्ठा वगैरह द्रवों का प्रयोग करना चाहते हो वो जरूर आप करें। उसमें वात प्रकोपक हेतु जो भी बनते हैं उन सभी को हमें
अवॉइड करने को बताना होगा पेशेंट को। काफी वो सारा लिख कर दीजिए आप पेशेंट को ना, जैसे पूरी ट्रीटमेंट इसमें कई सारे मैंने ऑप्शंस बताए। इसमें आप अलग अलग तरीके से जो कषाय है, प्रसारण अध्याय कषाय बहुत अच्छा काम करता है। फिर गंधर्वस्थादि कषाय जो वातरी है, सहचर, रासना, इसमें गंधर्वस्थादि में शोनाक है, बिल्व है, अग्निमंद है, पटला है, जो कि वात दोष पर काम करेंगे। रासना शुंठी कषाय सुंदर काम करता है। आपको ये मैं बता जो रही हूँ, सहस्त्र योगों में और काफी सारे ग्रंथों में इसका इंडिकेशन दिया है। रासना तो बिल्कुल सभी प्रकार के जो स्टिफनेस है इसमें रासना बहुत अच्छा काम करती है। और ये वात और पेन दोनों के लिए, खास करके पेन इन द पेल्विक रीजन का पेन अगर है, ज्वाइंट का पेन है, इसमें अच्छा है। गुरुची, शतावरी, मुस्ता, एरंड बिलवादी कषाय इज देयर, कितने न जाने कितने सारे। कुंटुम चुक्यादि तैल, बला तैल, क्षीर बला, प्रसारिणी, दशमूल, बलारिष्टम आप पीने को दे सकते हैं, पेशेंट का बल बढ़ाइएगा। देवदारवारिष्ट दे सकते हैं। जो भी वात प्रकोपक हेतु है उसको जरूर आप अवॉइड करने को बताइए पेशेंट को। जैसे मैंने बताया ये व्यान की विकृति है, क्योंकि व्यान वायु सिचुएटेड इन द हार्ट एंड एज वेल एज इन द आर्टरीज, वेन्स, त्वचा, और इस प्रकार से रक्त उपधातु को हमें यहाँ पे ट्रीट करना है वातहर रक्त प्रसादन चिकित्सा के साथ साथ। ओके, यस मैम बोलिए। अभी जैसे मैंने बताया है इसमें ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चिकित्सा करनी है। उपनाह, अवगाह, आप अलग अलग तरह के उल्टीज बांधिएगा जो भी इंडिकेटेड है, जो हमने हमेशा से, अर्क, निर्गुंडी पत्र, स्वेदन, सब कुछ। बोलिए वंदाकिनी जी, डॉक्टर सुवर्णा जी, सभी जो भी हमारे दर्शक है डॉक्टर से, बोलिए। माधुरी, मंदाकिनी, अर्शिया। त्वकगत वात, रक्तगत वात के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मैम ऐसा केस तो मैंने नहीं देखा अभी, मतलब हल्के फुल्के आते हैं तो वो हल्के फुल्के में तो फिर उनको मल्टीविटामिन पूरी खा पी के सही हो जाते हैं। नहीं ठीक बाकी है। डायबिटीज वाले में ऐसा होता है तो फिर उनका अलग ही केस हो जाता है और बहुत अच्छा होता है। यस मैम, ये बहुत सिंपल है। मतलब अभी मैंने ना एक दो पेशेंट्स को देखे, उसमें ना टिपिकली ये लक्षण था। और वो 45 एज की लेडी थी। वो मतलब बाकी सब तो नॉर्मल था, उसको ना थाई में पेन मतलब हो रहा था बहुत ज्यादा, थाई में। और फिर वो उसको चढ़ते समय, उतरते समय, बाकी वो एकदम एक्टिव है, एनर्जेटिक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट टिपिकली थाई पेन था। तो मैंने देखा उसको फिर अच्छे से, फिर मुझे लाइक ये रिकॉग्नाइज हुआ कि कुछ ना कुछ इस टाइप का ये होता है जहाँ पे ये सुप्तता, नमनेस। एक्चुअली अभी डायबिटीज भी वगैरह कुछ भी नहीं है, बट इसमें डायबिटीज के पेशेंट में ऐसे कुछ होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यस मैम, कंसेशन नहीं था क्या उस पेशेंट पे? नहीं, सेंसेशन भी थोड़ा थोड़ा सा लॉस है, बहुत ज्यादा नहीं, पूरे थाई पर नहीं है, बट थोड़ा सा गुरुता लग रही है उसको। और वो बहुत ज्यादा टाइम पे बैठती है तो फिर बहुत ज्यादा मूंगे आ जाते हैं, चिमचिमायन और लाइक थ्रोम्बिंग टाइप का पेन। और अभी थोड़ा मेनोपॉजल एज में है तो स्वेटिंग और जलन से ऐसे भी लगता है उसको बीच बीच में। वहां पे थाई पे थोड़ा सा भी प्रेशर और थोड़ा सा चेक करते समय भी अगर टच कर रहे थे तो भी उसको ये लग रहा था, पेन लग रहा था। बाकी कहीं पर कुछ भी नहीं है। नहीं मैम, आप लोग इतना अच्छे से पढ़ाते तो मुझे लगता है कि जैसे आ ही जानी चाहिए और आते नहीं है। yes. आने चाहिए। एक बार ऐसे होता है ना, कोई डिसीज पड़े या कोई ये पड़े, कल्प पड़े, तो ऐसे लगता है कि हमारे पास ये पेशेंट आ जाए और हम लोग इसको अच्छे से ट्रीट करेंगे। हाँ मैम, एक छुट्टी स्कूल ही पढ़ाया था अरविंद सर ने, तब से मैं वेट कर रही हूँ कोई आ जाए, मैं तो यस डेफिनेटली आएगा आएगा, बिल्कुल। अब सभी का अनुभव बढ़ रहा है तो बिल्कुल पेशेंट इस टाइप के आएंगे। यस, बोलिए माधुरी जी। सुचिता जी, डॉक्टर सुचिता कहाँ है आजकल? माधुरी भी नहीं मैम यहीं पे ही हूँ क्लिनिक पे। यहाँ पर ना कभी कभी सिग्नल की प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छा, यहाँ तक कि जो डाटा नेटवर्क है ना यहाँ पे क्लिनिक में, वो वाईफाई तो चलता ही नहीं है। तो अच्छा। डाटा नेटवर्क का भी अंदर शॉप में यदि बैठो ना तो सिग्नल नहीं आता।
अच्छा अच्छा तो अच्छा। बस फिर वो आउट ऑफ अच्छा, अभी भी आवाज आपकी थोड़ी सी हो जाती है। अभी फिर गए, अभी जबकि बाहर हूँ क्लिनिक से। यस मैम, बोलिए बोलिए, माधुरी बोलिए। नहीं मैम, मेरे को टाइम ही नहीं था, ये गणपति की वजह से बोलते ना, अपने मुंबई नहीं में नहीं, तो कोई बात नहीं, नहीं नहीं वो नहीं, कोई। नैवेद्य अगर फिर दूसरे जगह आमंत्रण रहता है ना आने का 1.5 दिन के घर, अच्छा तो हाँ, तो सब जगह जाने का एक दिन में बोलते ना, इसके घर जाए या उसके घर। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा है ना, अभी एंजॉय करना चाहिए, वो भी चाहिए ना, एंजॉय जरूरी है वो भी। और फिर हमेशा क्लिनिक क्लिनिक करते तो हस्बैंड भी गुस्सा करते, अभी आए तो चलो जाते हैं कहीं तो। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल जाना तो चाहिए बिल्कुल। और यही हाँ, मौका रहता है ना थोड़ा अच्छा कहीं पे जाने का, ये करने का, बिल्कुल। वही मैम। और कोरोना के बाद फिर अभी मुंबई में तो बहुत, महाराष्ट्र में तो जोश है ना, मुंबई में तो बहुत ही गणपति का जोश है, तो बिल्कुल। इसलिए नहीं नहीं नहीं, एकदम। सभी जगह पे जोश है मैम, जाना चाहिए। और इन त्योहारों से तो हमें ऊर्जा मिलती है ना फिर आगे काम करने के लिए। तो त्योहार तो मनाने चाहिए, आना जाना तो चाहिए ना, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाएंगे तो कैसे होगा। जाना हाँ, तो चाहिए। इसलिए अभी भी बिल्कुल। कहीं जाके आई, उनका विसर्जन होने वाला है, इसलिए अभी लेट हो गई इधर, और ज्वाइन भी लेट किया, मैं बोली जाने अच्छा, दो। पूना मुंबई में ज्यादा बुलाते हैं रिश्तेदारों को, मतलब ऐसे गणपति पर, हम लोग यहाँ लक्ष्मी के दिन बुलाते हैं, गौरी। बराबर। बाकी गणपति के दिन तो हर घर में गणपति रहता है ना, तो कोई बुलाता नहीं, बट ये लक्ष्मी के लिए बुलाते हैं, गौरी के हाँ, लिए बुलाते हैं। और बोलिए, आपके पास ऐसे केसेस कुछ आते हैं मैम? मैम मैंने तो सुना नहीं, पर वात रोग करके ही मैं ट्रीट करती हूँ अभी। हमें मसल हम्म, क्रैम्प आता है, लिगामेंट का उधर पेन है, तो हम वही सोचते स्नायुगत वात है या कुछ ऐसा दर्द हो रहा है, यस प्योर यस। वात के सिम्टम है तो वैसे ही ट्रीट करेंगे, गुड़ लेप या कुछ तेल लगा के, स्नेहन स्वेदन, मैम यही देखेंगे। रसकल्प बिल्कुल तो मैं रेयर ही देती हूँ मैम, मैं नहीं यूज करती हूँ, इधर पीपल अफोर्ड नहीं करते। तो गूगल कल्प या कोई चूर्ण बना के बोलते कॉम्बिनेशन दिया, रासना, देवदार, गोक्षु, पुनर्नवा वगैरह, लेप, शुंठी का लेप हम्म वगैरह, या महानारायण तेल, या बहुत ही दर्द है महाविष्कर्प तेल। मैम बिल्कुल। मेरे पास महानारायण तेल का ऑइंटमेंट भी है, तो वो मतलब हम्म। कंपनी का वो दे देती हूँ, आ जाता है। लाक्षादी गुगुल है, पुनर्नवा है, हाँ शल्लक की टैबलेट लिख के देती हूँ, हिमालय का। हाँ, शल्लाकी का भी काफी अच्छा होता है, इसमें रिजल्ट बेस्ट होता है। और शल्लाकी फेवरेट है वैसे, काफी सालों से चलती है शल्लाकी ना, हम लोग हाँ पढ़ते थे तब से चलती है शल्लाकी। हाँ। और पालसी न्यूरॉन भी मैम कभी कभी अच्छा ये रिजल्ट देता अच्छा होता है, पारसी न्यूरॉन का भी अच्छा रहता है। आप तो सिखाती है मैम, पेशेंट का ही इंतजार करते हैं, ऐसा मिल जाए, सिर्फ इमेजिनेशन करते रहते हैं और फिर कब आएगा, सिर्फ अपडेट करती हूँ खुद को, चलो कभी तो आ जाए। है। मैडम ने सिखाया, पिकअप कर लूंगी, क्या हाँ बिल्कुल, अभी वही करूँ। वही मुझे भी वैसे लगता है, कभी कभी कुछ कल्प पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि चलो इसका प्रयोग करके देखेंगे। ऐसे होता है ना हम लोगों को कि भाई हमने पढ़ा अच्छे से तो अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ऐसे ऐसे होता है बिल्कुल। गायनेक के तो आपने इतना अच्छा सिखाया, और मेरे पास ऐसे कोई बड़ी बड़ी केस बोलते हैं, और वो बोलते हैं ना रुके करके, बोलते 15 दिन में हमको ट्रीट करो, बस मेरे को अल्टीमेटम देते हैं, मेरे को ही धमकी देते हैं, तो क्या करें, मैं बोले ले लो जितना इसमें आता है, असर हो जाएगा, फिर नहीं तो छोड़ दो बाबा ट्रीटमेंट, इतना बड़ी बीमारी के लिए आप 15 दिन बोले। एक्चुअली ना गायनिक में इतना जल्दी नहीं होता है मैम, 3 कम से कम। अब देखिए ना, अब साइकिल के हिसाब से सोचिए ना। वही मैम, ये वो समझना चाहिए ना लोगों ने इधर, इसलिए जो इसका पीरियड आना है उसको आया, वो खुश हो गया, वो चला जाता है मैम, 3 साइकिल में एक ही साइकिल रुकता है, हाँ हो गया नॉर्मल, चलो बस हो गया, टाटा बाय बाय, बोले ये ऐसे ही नहीं, करते हैं थोड़ा मैम। गायनिक केस में मैं देख रही हूँ ना, जैसे ना पेशेंट का भी कोऑपरेशन नहीं मिलता है हमें, बहुत कम मिलता है, बहुत कम। क्योंकि जो थोड़े से एजुकेटेड पेशेंट्स होते हैं उनको ये
लाइक धावन करना या पीछू रखवाना वो पसंद नहीं करते हैं। और जहाँ पे गांव में पेशेंट मिलते हैं ना, वहाँ पे एक्सपर्ट इतने लोग गांव में जाकर आयुर्वेद प्रैक्टिस करने में मुझे नहीं लगता, बहुत कम होंगे ऐसे करने वाले, नहीं ऐसा नहीं है, बट थोड़े कम ही होंगे ऐसे गायनिक, वो भी गांव में जाकर करना थोड़े कम ही लोग हैं अभी। और नहीं मैम, मुंबई में कैसा है, उनको सिम्टोमेटिक रिजल्ट मिला है ना तो वो खुश हो जाते हैं, बस उनको लगता है मेरा डिसीज गया है बस। दे विल नॉट टेक इट 6 months 3 months, बोलते हैं ना, फिर आ जाएगी वापस कुछ गड़बड़ हुआ, पर तब तक ये दिया है ना आपने रिलीफ, 15 दिन में अच्छा दिया, बस हो गया, उनको हो गया, या 1 आध महीना, उसके ऊपर वो पूरा सिस्ट का बाबा करो जरा और हो जाएगा। नहीं अभी आ रहा है ना पीरियड रेगुलर, बस हो सेट पे। लोग इतने बिजी है ना मैम कि उनको ऐसे हाँ लगता नहीं कि हम लोग पूरा टाइम देके अपने आप को दुरुस्त करें, सब हाँ शॉर्ट टाइम पे चलते हैं, शॉर्ट ट्रीटमेंट पर ही ज्यादा लोगों का फोकस रहता है। यही होता है मैम। और ये देखिए ना कितना सिंपल सा, मतलब जैसे आपने बताया कि मसल क्रैम्प या फटीग या कोई भी, लाइक कभी त्वचा में संकोच हो गया, स्ट्रेचिंग कुछ स्किन में, या कभी कभी, हाँ इसमें ये भी देखिए, अभी त्वकगतवात की बात हो रही था, तो वो भी मैं कॉमनली देखती हूँ ना लड़कियों में, जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स में, कि त्वक परुषत्व, रफनेस ऑफ स्किन, टैनिंग बोलते हैं ना हम लोग, टैनिंग। हाँ यस मैम। टैनिंग इज नथिंग बट लाइक अ वात दृष्टि, त्वकगत वात है ये, त्वक काष्णता, क्योंकि वात वृद्धि के लक्षण है ना, कार्शय, हाँ काशोष्ण, काश ने उष्ण हाँ कामित्व, तो तो ब्लैकिंग ऑफ स्किन, अल्टीमेटली टिपिकल फेस प्रेजेंटेशन रहता है ये बात का। और यस। इसमें ना सच में आप पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पेशेंट की प्रकृति स्वभाव वायु का रहेगा, उसके खान पान के तरीके भी रुक्ष गुण लघु गुण बढ़ाने वाले रहेंगे, तो इसको इतना ऑयलिंग करना पड़ता है, मतलब आप दिन में 3 बार मॉइस्चराइजर लगाओ, इतना और करना स्नेह पड़ता है। पान भी देना पड़ता है मैम, स्नेह पान लेते रहो, वो लोग स्नेह पान ही नहीं करते। और यहाँ पे ना ये जो ब्लैक स्किन होती है ना, उसमें रक्त धातु की भी कहीं ना कहीं विकृति है, यस क्योंकि मैम। व्यान वायु, रक्त और फिर ये त्वचा, कितना मतलब गहरा संबंध। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग ये आयुर्वेदिक पैथोलॉजी संप्राप्ति भी समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि कैसे इसका भंग करना है। और बिल्कुल आप ना थोड़ा सा हल्का विरेचन भी देते हैं ना वात के इन सभी डिसीज में, और स्नेहन करवाते हैं ना, तो धीरे धीरे ये ब्लैकनेस भी कम होता है। इसमें यस। बहुत कॉस्मेटिक वाले कोई क्रीम की और इसकी भी जरूरत नहीं होती। नहीं मैम, मेरे यहाँ मुझे तो एटलीस्ट स्किन के जरा ज्यादा आते हैं, पता नहीं अच्छा। माउथ पब्लिसिटी से अभी मतलब आहिस्ता आहिस्ता सबको, एक को ट्रीट किया तो दूसरे को पता, तो स्किन का हो जाता है जरा स्नेहन। हमें सिर्फ वात पित्त कफ में डिफरेंशिएट किया ना मैम, हम्म। सिर्फ दोषानुसार चिकित्सा दिया ना, बेसिक पकड़ के, तो आता है रिजल्ट, ऐसा है, आता बहुत एकदम अच्छा रिजल्ट आता अच्छा रिजल्ट आता है। और स्किन में ना एलोपैथी में ना ज्यादा स्टेरॉइड्स ही देते हैं। आप है। हाँ थोड़ा सा मैम। उसमें देखेंगे ना, 2-4 क्रीम्स को पढ़ेंगे ना, तो उसमें वो सारों में कंटेंट एक ही जैसे होता है हमेशा से, मतलब मेरा तो ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। और वही यस। रिपीट रिपीट देते रहते, वो लिखकर वही वही थोड़ा सा बदल बदल के सालों साल चलता रहता है ज्यादा। यस मैम। सिर्फ एक ही मैम मैंने देखा है जरा स्किन का, सिर्फ एक मतलब दद्रू जो रहता है ना वो ठीक है, हम्म। पर जब इचिंग कंट्रोल करना है आयुर्वेदिक, इससे मुझे बहुत डिफिकल्ट आता है। हाँ तब थोड़ा मुझे मुझे भी एलोपैथी का ही मुझे हेल्प लेना पड़ता है, मतलब एलेग्रा देना पड़ता है, नहीं तो कभी कोई एट्रैक्स देना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को बेचैन इतना होता है ना कि वो बेचारा, मैं कंडूगनक टैबलेट दूं या कुछ भी दूं, नहीं मैम हरिद्रा खंड दूं, नहीं रुक रहा है, नहीं रुक, सो हैव टू ना उसको पेशेंट, मतलब वो बाकी की ट्रीटमेंट तो फॉलो करे, इसलिए तो वो देना ही पड़ता है मुझे एंटी हिस्टामिनिक थोड़े दिन के, कि वो बट कवर उसमें ना छोड़ वो पाए। भी आपका बराबर है, एकदम पॉइंट सही है, इसमें इतने जल्दी रिजल्ट नहीं आते, बट इसमें आप विरेचन अगर देते हैं ना तो विरेचन रिजल्ट। में मैं देती हूँ, हर स्किन पेशेंट आता है ना तो मैम मैं शमन जो है, अभी पत्ती का चूर्ण है मेरे पास, त्रिफला चूर्ण हम्म। है, जो भी मेरे पास विरेचन का, वो मैं देती हूँ, गंधर्व हरित के या गंधर्व हस्तादि तेल के कैप्सूल हम्म। रहते हैं मैम, वो हम्म। दे मतलब देती हूँ। और कंडू आहिस्ता आहिस्ता बहुत टाइम लगता है मैम, क्योंकि उसको उसको प्रेजेंट टाइम में मुझे ना उसको कंट्रोल आना चाहिए, नहीं तो वो इचिंग करता रहेगा ना तो फिर वो रिजल्ट नहीं आएगा, तो थोड़ा नहीं, ये होता है, फिर बाद में टेपर ऑफ करती, फिर कम हो जाता है, जैसे बाकी टैबलेट्स ये हो जाते हैं, तो और शुरुआत में ईचिंग मुझे का थोड़ा। वैसे ही है ना, ईचिंग में ना बहुत पेशेंट ना, मतलब पेशेंस बहुत रखने पड़ते हैं, और इतने हाँ पेशेंस नहीं होते तो नहीं खुजली मैम, करने का मन करता ही है। तो करता इतना, खुजली, अगर इतने मैम में दर्द के, आप देखें बम्बई में बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट, इतने बड़े बड़े बेकार पैचेस रहते हैं ना, पूरा चेस्ट भरा रहता है, आर्म पिट्स में देख, पटक्स और ये थाइस ग्रॉइन इतना हॉरिबल रहते हैं ना, तो आप सोचिए वो इचिंग कैसे कंट्रोल करेगा, इतना हाँ भयानक। सच बात है, ये भी बहुत ही सच बात है।
एक्चुअली इसमें फिर ना एक रक्त मोक्षण भी काफी सुंदर काम करता है ऐसे केसेस में। यस मैम। पर पेशेंट तैयार नहीं होता, इसलिए मैं क्या कुछ बोल नहीं सकती, चलो बाबा टैबलेट पे करना है कर लो, करो क्या था। फिर लेप और बना के देती हूँ मैम, चक्र मर्द तुलसी बोलते हैं ना, दारू हरिद्रा जो अच्छा, अपने इसमें रहते हैं ना, भैषज रत्नावली में लेप है ना, देखिए मैम, तद्रु चर्चिका के बिल्कुल है कॉम्बिनेशन ना। डाल, यस। ऐसे ही सरसों का तेल नीम डाल के बोलती हूँ, ये करो लेप लगाओ, नहीं तो करंजो तेल नीम तेल ऐसा मिक्सचर लगाओ, कुछ नहीं करती। ये ना एक्चुअली जो रोग मार्ग के हिसाब से भी देखेंगे ना, तो मध्यम मार्ग, ये शाखागत वाले तो थोड़े ठीक है, बट जो मैंने अभी पढ़ाया इस टाइप के मर्म अस्थि संधि वाले जो है मध्यम मार्ग के रोग, तो इसमें तो काफी कठिनाई होती है यस मैम। ट्रीटमेंट प्लान करने में। और वैसे भी एक्चुअली कुष्ठ तो मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, बड़ा बाप बोलती हूँ मैं तो इसको कि कुष्ठ को दिखता छोटा है, बट सच में बहुत बेकार पेशेंट हाँ परेशान बेकार है मैम, परेशान कर देगा, बहुत पेशेंस बहुत। रखना पड़ता है अपने को कि उसको कॉन्फिडेंट दिलाने के। इसमें तो मुझे लगता है कि फिर युक्ति व्यापचय या फिर दैववाश्य सभी सभी चिकित्सा करनी चाहिए, वही परिमार्जन अंत परिमार्जन वॉट एवर, जो भी जैसे भी लगे, विरेचन दो, बस्ती दो, लेप लगाओ, बहुत करना पड़ता है। कुष्ठ बहुत ना सारा, खिचकट है, बहुत बहुत खिचकट है। बहुत बेकार मैम, पेशेंस मेरा भी पेशेंस ये करता है ट्राई, पर करना पड़ता है मैम, क्योंकि रिजल्ट देना है, क्योंकि वो सब जगह हार के आया होता है ना, तो फिर हैव टू होप्स लेके आता है। यस, बिल्कुल। और बाकी तो आप इसमें जैसे मैंने बताया, बाकी जो भी आपको लगे हेतु, उन सभी हेतुओं का भी आपको विनाश करना है। और मैंने इसमें एक पॉइंट भी बताया था, वो कॉस्मेटिक पर्पस से आजकल ना टाइट सारे ये पहन रहे हैं ना कपड़े लोग, और ज्यादातर जो एक एब्डोमेन को ढकने के लिए अलग अलग शेप वेयर्स का काफी फैशन है, तो वो भी कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। लोअर एब्डोमेन को ढक कर रखना या टाइट शॉर्ट्स पहनना और शेप वेयर का उपयोग करना, ये भी कारण है कौन बहुत। वो आप थोड़ा सोचिए ना, वो दिन भर अगर 6-8 घंटे ऐसे कपड़े पहन कोई बैठ जाता है, तो कॉम्प्रेशन होगा ना आर्टरी पर, उसको ब्लड सप्लाई कैसे होगा, कैसे सांस ले पाएगा ना वो एरिया। हाँ यस मैम। फिर ये त्वचागत वात तो टाइट कपड़ों से ज्यादा होता है। पार्लर ये वाले के आते हैं ना मेरे पास, वो हमेशा जीन्स में ही रहते हैं, उनका ड्रेस कोड, और फिर उनको है ना थाइज में क्रैम्स आते हैं, ये होता है, पेन होता है, तो मैं बोलती पहले ये ड्रेस लूज पहनो, तो बोलते मैडम इधर ड्रेस कोड है ना, हाँ संडे हाँ हाँ। सैलून में, तो मैं बोले नहीं, आप पूरा 12 घंटा 9 घंटा इसी में बैठते हो ना, तो इस इसलिए पे ये सब है। एक्चुअली ना, इस पे बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है, मतलब इसमें बदलाव की जरूरत है। इसमें कुछ ये भी करना चाहिए हम लोगों को ना, लाइक प्रबोधन करना चाहिए ऐसे सभी जो पैटर्न चल रहे हैं ना, सभी जगह पे ऐसा है। आप हाँ मैम, रिसेप्शनिस्ट से लेकर कॉर्पोरेट पंचकर्म वर्ल्ड में, टेक्नीशियन तक जाइए, हाँ मैम, वहां पर भी ऐसी ही है। तो मैं बोलते लूज ट्राउजर मिलते हैं मॉल में, वो ले लो ना, आप बोलो कि मैं हमारा बाबा मैं मेडिकल सर्टिफिकेट देती हूँ, ये इतना क्रैम्स आ रहा है, सब ये वात के लक्षण हो रहे हैं, तो लूज ट्राउजर ही तो ले लो, पैंट जैसा ही फ्लेक्सिबल है, वो अच्छा है। या इवन जिम, मतलब जिम वगैरह या आजकल जो भी फैशन चल रहा है व्यायाम का, इसके लिए भी बहुत आप सोचो ना, मुझे वो पता भी नहीं चलता कभी कभी स्लैक्स पहनना। आप जो एक्सरसाइज जॉगिंग पे निकल रहे तो स्लैक्स हाँ अगर आ रही हो रही तो उसको, वो कपड़े इतने टाइट होती तो वो दब जाएगा ना स्किन पर, वही फिर क्लेद मेद धातु और यही संप्राप्ति बन जाएगी। तो सच में लूज कपड़े पहनने चाहिए, कोई भी प्रकार का व्यायाम होगा ना, तो बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। और बोलिए मैम सुचिता जी, आपका इसमें विचार। और इसमें मर्म चिकित्सा का भी काफी अच्छा रिजल्ट रहता है मैम। हाँ यस मैम, मर्म करता है काम, अच्छा कर। आप बताती है पेशेंट्स को मर्म। हाँ मैम, मैंने वो तो आनी उर्वी अंश, हाँ हाथ आनी का भी। है उर्वी अंश, खुरपर हाँ संधि, यस ऐसे जो कुरुपर पैर के भी है मैम, गुल्फ संधि वगैरह जहाँ है, जो है बिल्कुल, ऐसे अच्छे काम, शुक्रमर्म, सब है। बिल्कुल। और इस प्रकार से आई थिंक
आज हमने इस अलग से अलग इन द सेंस ये तो वात व्याधि ही है, बट थोड़ा सा सोचने का तरीका हमारा इसमें अलग रखना होगा आपको कि किस प्रकार से ये कॉम्प्रेशन होता है नर्व पर, और जिसके साथ ये मैरालजिया, पैरास्थेटिका, और इट कैन बी कोरिलेटेड, मतलब गतवात, वात रक्त, त्वक, सीरा और सुप्तता। देखिए कितनी मतलब सुंदर तरीके से आसान सी संप्राप्ति इसमें बन जाती है, और इसको आसान तरीके से आप ट्रीट कर सकते हो। पूरी वातशमन चिकित्सा का ही आपको इसमें प्रयोग करना है। और मंदाकिनी जी, आपका वो जो लिम्फ इसका है ना, लिम्फ नोड वाला पेशेंट है, उसको आपने दिया, कुछ फर्क लगा? मैम अभी आएगी, वो तीसरे दिन आएगी, आज सुबह दिन, कल आएगी तो फिर कल बताएंगे, और वो भी मेमोग्राम वगैरह भी कराएंगे। मैम आज एक पेशेंट आई थी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया की, और मेनोपॉज, हाँ मेनोपॉज होने वाला है, 8 महीने से पीरियड्स नहीं आया था। अच्छा। तो एज उनकी 40 ईयर है। तो अच्छा। अभी फिर आए थे मेरे पास, जैसे वो दर्द लेके आई थी, मतलब पेट में दर्द लेके आई थी। तो अच्छा। ये तो मैंने बोला था कि भाई अब पीरियड्स जाने वाले, तो हो सकता है इसकी वजह से पीरियड्स रुक गया हो, लेकिन अगर पेट में दर्द है तो एक बार देख लेते हैं। तो उसमें एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया था, और उनको स्वेलिंग इन यूट्रस, सर्विक्स में स्वेलिंग था, सब कुछ था। तो आज उन्होंने रिपोर्ट मेरे को दिखाया, फिर मैंने कहा कि ठीक है, अभी ये दवा खत्म हो जाती है तो फिर इसके लिए भी करते हैं। तो मैम अगर हम इनको पीरियड्स वगैरह के लिए इंड्यूस करा दें तो कुछ हद तक तो वो जो स्वेलिंग वगैरह है सबसाइड होएगी ना, क्योंकि जो इतना बढ़ा हुआ है। पीरियड क्यों इंड्यूस कराना है, लेकिन वो बताए पीरियड क्यों इंड्यूस करे? उसको कह रही थी ना कि उसको पीरियड्स नहीं आ रहा है, तो ऐसे इरिटेशन टाइप का हो रहा है। अच्छा। तो क्या ऐसे जब इरिटेशन टाइप से नहीं होता है कि हमारा भी कितना कब का है, लास्ट पीरियड कब का है? 8 महीने पहले का है। मेनोपॉज बहुत जल्दी है, ये इतने 40s में आया क्या अभी मेनोपॉज हुआ? हेलो, 8 महीने पहले उनको, हाँ 40 ईयर है उनकी। हाँ तो मेनोपॉज नहीं हो सकता है, कुछ तो प्रॉब्लम हो। रस धातु की विकृति मैम, रस धातु जी। तो रस धातु पर काम करना होगा ना, रस रक्त पर काम करेंगे। इसमें ना गुरुची आपने कुछ दिया क्या, पाचन करवाया? आम अभी पाचन कुछ नहीं दिया, नहीं अभी नहीं कुछ दिया है। आज वो आए, उनके हस्बैंड आए थे, वो आकर के दिखा दे गए थे उनका रिपोर्ट। वो मेरे पास परसों आई थी, पेट दर्द, सिंपल उनको लूज मोशन हो रहा था, तो वो उसकी दवा दिया था, तो मैंने आज बस लिख दिया कि चलो देख लेते हैं एक बार क्या है। मैम ये जो ग्रंथिरज फॉर्मूला दे दो। अच्छा। पाटा कुटज इंद्र है ना, वो बहुत अच्छे हैं। रस धातु पर भी काम करेंगे ना। तो मैम इसमें रस धातु रक्त धातु दोनों पे काम करेंगे, है ना? हाँ। हेतु क्या मिले हमको, हेतु क्या मिले? हेतु मैम मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि वो जस्ट वो लूज मोशन की आई थी वो, तो उस समय तो मैंने ऐसे ही उनको दबा दे दिया। मैंने कहा चलो करा लेते हैं, अब वो आएगी कल, उनके हस्बैंड लेकर के आएंगे तो फिर बात करेंगे। लवण आम्ल कुछ ऐसे मिले क्या, हेतु, रस, आहार, विहार? पूछे नहीं मैम मैं। अच्छा, क्योंकि रजोवस स्रोतस दुष्ट हुआ है, पित्त की दुष्टि है, पित्त जाकर रस को दुष्ट करता है, तो वात पित्त का भी प्रकोप और रस धातु पर जाकर इसका परिणाम। और फिर जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सब चीजें तो होंगी, क्योंकि ये लोग लोअर क्लास के होते हैं, है ना? और चूंकि इनका एज भी अब ऐसा है, बात प्रकोपक है, तो इसमें तो ऐसा है ही, होगा ही होगा। हम नो डाउट। और मानसिक भी देखो, मानसिक भी पूछो उसको, कोई चिंता होगी ना तो अति चिंता में भी नहीं अमेनोरिया हो जाता है वो। मैम आपने यूएसजी में एंडोमेट्रियम साइज क्या था? वो मैंने मैम ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया मैंने। देखिए ना थोड़ा सा, नहीं आप पूरा अच्छे से ध्यान करिएगा, फिर हम लोग अच्छे से पाचन, आम पाचन एंड ये जो रसवस स्रोत की दृष्टि उसको भी करेक्ट करेंगे। गुरुची वगैरह बहुत अच्छा काम करता है इसमें। पंचतिक्त कषाय भी देते हैं ना, बहुत अच्छा रहेगा पंचतिक्त कषायम, या पुष्यानुक चूर्ण सिंपल भी चलेगा। फिर हम जैसे एंडोमेट्रियोसिस है तो इसमें पित्त की विकृति समझनी है, पित्त प्रकोप समझना है आपको, और पित्त शमन के लिए मैंने कामदुधा प्रवाह का जो कॉम्बिनेशन पढ़ाया ना, वो बहुत अच्छा काम करेगा ये केस में। और फिर आगे अभी लास्ट मेंसेस में ज्यादा हेवी पीरियड था क्या उसका? नहीं था, नॉर्मली था, चल रहा था, वैसे चल रहा था। क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस में ब्लीडिंग ज्यादा होती है ना, मैं बताऊँ आपको। हाँ वही मैंने भी पूछा था, मैंने कहा कुछ ज्यादा दर्द रहा हो कुछ, बोली कुछ भी नहीं था, ये तो उनके हस्बैंड ने बोला तो आपने ऐसे करा दिया, तो हमने ऐसे करा के दिखा दिया आपको। तो मैंने कहा ठीक है, अपने वाइफ को लेकर के आइएगा, बता दिया मैंने सारा
तो बोले कि ठीक है हम कहीं और भी कंसल्ट कर सकते हैं। मैंने कहा आप जहाँ आप तो आपको तो फ्रीडम है, आप चाहे जहाँ कंसल्ट कर सकते हैं। मैं मेरे लिए इस ट्रीटमेंट के लिए आए थे, मेरे को तो ये फाइंडिंग आई है। आप चाहो तो मुझसे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हो और चाहो तो आप कहीं भी कंसल्ट कर सकते हो, ये तो फ्रीडम आपके ऊपर है। तो बोले ठीक है मैडम देखते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, फिर आते हैं तो आप पूरा पढ़ के अच्छे से बताइएगा ना हिस्ट्री, और एंडोमेट्रियम की जी साइज भी कितनी बढ़ गई है और कौन से दिन पे की है, वो भी सारी बातें सोचना पड़ेगा सच में क्या है। और एब्डोमिन हाँ पेन का कारण कुछ पेल्विक इंफ्लामेशन, सूजन है क्या, तो जो भी होगा, बट आम पाचन तो करना ही है। और पंचतिक्त कषाय गूगल दोनों भी काम अच्छे करेंगे। हरिद्रा देते हैं इसमें भी। और वो केस में भी आप ककरमिन जरूर यूज करवाइएगा, लिम्फ नोड केस में बेस्ट हाँ जी। रिजल्ट हमें देखने हैं। वो केस में मतलब एक केस स्टडी केस में और डाल फिर दूंगी, मैम आप इसलिए मुझे बता दो, मैं तो सब में चला दूंगी एक मरीज को मैं लिख ही दूंगी कि चलो ले ही लो, ऐसे ही ले लो। करते क्या है मुझे ना, अगर मुझे कोई चीज सही समझ में नहीं आती है ना कि क्या करें क्या नहीं करें, फट से लिख देती हूँ। मतलब क्योंकि हमारे यहाँ है ना, वात पित्त कफ चीजों पे ही औषधियां काम कर जाती है, तो डेफिनेटली। अब जैसे लड़की रसायन था, मेरी एक पेशेंट थी मैम, उससे पूछना वैसे पीरियड्स बहुत दिनों से इरेगुलर इरेगुलर बहुत दर्द बहुत। मैंने कहा क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, मैंने उठा के नर्सिंग रसायन दे दिया उसको। अब मैडम एकदम सही हो गया उसको। तो वही मैं सोची, देखो जरूरी तो नहीं है कि हेयर पे ही काम करके नर्सिंग रसायन लाओ लेके देखते हैं तो हो गया। फिर मैंने 2-3 से दे दिया ऐसे नर्सिंग रसायन, सबके अच्छे हो गए। वैसे अभी 16-17-18 साल की लड़की थी, तो मैंने कहा चलो ये भी एक अच्छा ऑप्शन मिल गया मेरे को नर्सिंग रसायन का। यस, ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। यस, नहीं देखिए, जो भी हो वैद्य को ना कॉन्फिडेंस के साथ ही काम करना चाहिए। युक्ति प्रमाण का बहुत बड़ा महत्व है। मैम क्या बताया, क्या ठीक हुआ नर्सिंग रसायन से? नर्सिंग रसायन मैम जो अपन लोग हेयर के लिए देते हैं ना। नरसिंह रसायन। नर्स, हाँ उससे क्या ठीक किया आपने? स्पैस्मोटिक डिस्मेनोरिया। नहीं होता है मैम, स्पाज्मोटिक एक्चुअली ना डिस्मेनोरिया। धातु क्षयजन्य होता है ना, अच्छा तो अच्छा हाँ होता अच्छा। है। धातु क्षय था उसका, वही सोच के मैंने दिया भी था। मैंने कहा और प्रवाल पंचामृत लगा दिया था साथ में। मैंने कहा चल देखते हैं नहीं हो गया प्रवाल, काम नहीं अच्छा एक काम करता है साथ मैम में। प्रवाल भी ना, मिनरल है ना वो, तो मतलब वो भी तो अच्छा है। सीरियस ढंग से हो नहीं रहे थे और बहुत दर्द होता था। मैंने लगा दिया, मैंने कहा ले लो रसायन का भी काम कर जाएगा। ऐसे मैं बोलूंगी छीर पार कर लो ये कर लो, वो कच कच बहुत करते हैं मरीज। टाइम तो है नहीं, 8 बजे आना, रात को 8 बजे आना, भाई यही ले लो। और फिर वो आकर के बोली भी मेरे को, मरीज बड़ा अच्छा है एक और ले लूं क्या? मैंने कहा हाँ हाँ ले लो। नहीं नरसिंह रसायन ना सभी जगह पे चलता है मैम, आप जहां पर भी यूट्रस को बल देना चाहती है ना, उस पे दीजिए, आप जरूर दीजिएगा। यस मैम, सुचिता जी कुछ कहना चाहती है। ओके, चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं। आई थिंक आज का सत्र, जैसे आप, आपके पास पेशेंट आए जरूर, इसके बहुत सारे पेशेंट आए और आप इसको अच्छे से ट्रीट करें, यही हम लोग अपेक्षा रखते हैं। और इसी कामना के साथ आज यहीं पर रुकते हैं। ओके, चलिए थैंक यू फिर, मैम। चलिए नमस्कार।